Let's start a new chapter, that is NPO, non-profit organization. चलिए, ये आपका CMA फेस का दूसरा चैप्टर है। चलिए देखिए गाइस, लिखना शुरू करिए मेरे साथ। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया होती हैं सर, वो दो टाइप की होती हैं। एक तो सर प्रॉफिट मेकिंग और एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग। अगर ये इस बारी के 12th क्लास के सिलेबस से नहीं कटा होता तो आप लोग उनके साथ बैठ के करते। ऑल्दो इसमें कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस भी हैं CMA फाउंडेशन में, जो कि 12th में नहीं है। देखिए गाइस, अब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं सर, उनको कंप्लीट अकाउंटिंग करनी पड़ती है। एग्री करते हो मेरे साथ? सर जैसे सर इनवॉइस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट्स। इज दैट क्लियर? और ये करती ना, इसका जरूर CM में क्वालिफाई हो जाता है टाइमली, बिकॉज शी इज अ गुड स्टूडेंट। पक्का इसका टाइमली क्वालिफाई होता 22 की उम्र में, 21-22 की उम्र में शी वुड हैव क्वालिफाइड यार। उसके बाद तुम 2 इंटरनेशनल डिग्री करो अचीव, तुम्हारी जॉब लग जाएगी 70-80-60 हजार रुपए की तुम्हारी जॉब लग गई। उसके बाद साथ साथ तुम इंटरनेशनल डिग्री के लिए ट्राई करो, साथ साथ इंटरनेशनल डिग्री आ गई, जब कभी पोस्ट निकली कहीं पर अप्लाई करो, सिलेक्ट हो गए, जस्ट गो आउटसाइड इंडिया। इस तरीके प्लान आउट करो, सीधे इंटरनेशनल डिग्री पे मत। एक तो कॉस्टली होती है, प्रॉपर कोचिंग्स उसकी अवेलेबल नहीं है, तो उस वजह से हम नहीं रिकमेंड करते, और मुश्किल भी होती है। बाहर जाना बेटा कॉस्टली भी तो है ना, कितना आसान तो नहीं है। चलिए, अब जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है ना गाइस, लिखिए नॉट रिक्वायर्ड टू मेक कंप्लीट अकाउंट्स। नॉट रिक्वायर्ड टू मेक कंप्लीट अकाउंट्स गाइस, बिकॉज इनको रिदमा साथ साथ लिखो, बिकॉज इनको प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना नहीं है। ऊपर नाम में ही क्या गाइस, NPOs, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और गाइस आप देख लीजिए, आपके NPOs के कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। आपकी यूनिवर्सिटीज हो गई, आपके कॉलेजेस हो गए, ठीक है, स्कूल्स हो गए, ऑल्दो यही सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग होते हैं, ठीक है। आपके टेम्पल्स हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के में आते हैं। अच्छा, आपके स्पोर्ट्स क्लब्स हो गए, ये सारे NPOs हैं। इज दैट क्लियर? बिकॉज हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव क्या है सर, मेडिकल ट्रीटमेंट। स्पोर्ट्स क्लब का ऑब्जेक्टिव क्या है सर, स्पोर्ट्स को अपलिफ्ट करना। टेम्पल्स का क्या है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को सेटिस्फाई करना। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड एजुकेशन, ठीक है। तो इस वजह से इन सबको NPOs की कैटेगरी में रखा जाता है, एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक कंप्लीट अकाउंट्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, लेकिन बट दे ऑल्सो हैव but they also have assets, liabilities, income, expense। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? ये सब है कि नहीं है इनके केस में भी, ठीक है गाइस। एक कॉलेज की अपनी बिल्डिंग है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या हो गया गाइस, एसेट हो गया। और अगर उस कॉलेज ने बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया हुआ है, तो क्या उसके लिए लाइबिलिटी हो गई कि नहीं हुई? उसके इनकम्स है कि नहीं है, जो भी फीसेस आ रही हैं उसके लिए वो इनकम्स हो गई। और एक्सपेंसेस क्या हो गए गाइस, जो भी वहां पे वो अपना जो स्टाफ रखा हुआ है, स्टाफ की जो सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी रेंट हो गया, क्या ये सब भी है कि नहीं है? ठीक है, तो गाइस दे ऑल्सो need to prepare
लिमिटेड अकाउंट्स, दे ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर लिमिटेड अकाउंट्स। और अब वो देख लीजिए वो लिमिटेड अकाउंट्स आपके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर लिमिटेड अकाउंट्स। आपका हो गया एक, ठीक है, कैश अकाउंट, एक हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, और एक आपका अकाउंट नहीं बोलेंगे हम, स्टेटमेंट बोलेंगे। दे ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट कौन सी होगी गाइस? बैलेंस शीट। इज दैट क्लियर? समझ आ गया, ठीक है। ठीक है, ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू जो मैंने इस चैप्टर का आप लोगों को तैयार करवा दिया। कल से गाइस इसको कैश अकाउंट वैसे बोलते नहीं, ये लोग बोलते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बट वो क्या होता है? कैश अकाउंट ही तो होता है सर। एक साइड रिसीट्स आएंगे और एक साइड आपकी पेमेंट्स आएंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट्स अकाउंट। इज दैट क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कॉस्टिंग खत्म कर लिया हमने, एनपीओ का मैंने एक आप लोगों को इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे दिया। कल से गाइस हम अब अपना इन पहले ये 3 स्टेटमेंट्स, ये एक स्टेटमेंट और ये दोनों अकाउंट्स को हम समझेंगे और फिर आपके न्यूमेरिकल्स जो है स्टार्ट करें। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई मेरी? आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें हम कल देखेंगे। ठीक है गाइस, चलिए अब 5:30 जो है आपका दूसरा बैच होगा, बी रेडी फॉर दैट।